मसीह यीशु की अजीम आला और मोहतर मोहब्बत में तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास कामरन का सलाम पहुँचे। मैं आज एक बार फिर से तमाम मसीही बहनों और भाइयों का शाकिर व ममनून हूँ। आप सब अपने कमेंट से हमें फीडबैक देते हैं और मैं आप सब का मशकूर हूँ। और आप सबों को आज एक बार फिर से वर्ड ऑफ गॉड टीवी में खुशामदीद कहते हैं। मेरे चीज़ों, आज हमने एक नए सिलसिले के साथ नई बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि आपने आगाज़ ही में मज़मून को पढ़ लिया होगा कि आज हम इब्रानी ज़ुबान के ताल्लुक़ से चंद एक बातें सीखने वाले हैं। मेरे चीज़ों, इब्रानी ज़ुबान के ताल्लुक़ से इब्तदाई तौर पर मैं आपको चंद एक बातें बताना चाहता हूं जो इंतहाई अहम और ज़रूरी हैं। नंबर 1, जो इब्रानी ज़ुबान है, ये बाइबल मुक़द्दस का जो पुराना अहदनामा है, ये इब्रानी ज़ुबान के अंदर लिखा गया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जब पुराने अहदनामे को समझने के लिए हमें इब्रानी ज़ुबान का समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप बाइबल मुक़द्दस के बाकायदा स्टूडेंट हैं और पुराने अहदनामे को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको ज़रूर इब्रानी ज़ुबान सीखने की ज़रूरत है। तो मेरे चीज़ों, आइए चलें इब्रानी ज़ुबान के ताल्लुक़ से बातें कुछ सीखना शुरू करें। सबसे पहले इब्रानी ज़ुबान की हरूफ़ तहज्जी के ताल्लुक़ से हम सीखेंगे, उसकी हरूफ़ तहज्जी सीखेंगे। मेरे चीज़ों, इब्रानी ज़ुबान की जो हरूफ़ तहज्जी है, ये जैसे इंग्लिश है वैसे नहीं इसको लिखा जाता, यानी दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं नहीं, बल्कि ये उर्दू और अरबी ज़ुबान की तरह दाईं जानब से बाईं जानब ये ज़ुबान लिखी जाती है। आइए इसकी हरूफ़ तहज्जी को 1 बाय 1 सीखना शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं खुदा के खादिम डॉक्टर रेवरेंड जोसेफ ली साहिब को डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिनके वसीले से खुदावंद का कलाम को हमने सीखा और आज उसकी मुनादी में मसरूफ़ अमल हैं। और इसके साथ ही खुदा के खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम साहिब को, जिनके वसीले से इब्रानी ज़ुबान का कुछ हिस्सा मैंने सीखा और आज आप तमाम दोस्तों के साथ वो बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। अलिफ, इसकी आवाज़ ए जैसी है और इसका मतलब बैल या बैल का सर सींगों के साथ। अगर आप इसकी शक्ल को गौर से देखें तो इसकी शक्ल बैल के सींगों जैसी ही मालूम होती है। बेत, इसका मतलब घर है। इसकी आवाज़ बी जैसी है। अगर इसके पेट में से नुक्ता हटा दिया जाए तो इसकी आवाज़ वाव जैसी बन जाएगी। इसके बाद गीमल, जिसका मतलब कैमल यानी ऊँट है और इसकी आवाज़ जी जैसी। इसके बाद दालत, जिसकी आवाज़ डी के साथ मिलती है और इसका मतलब दरवाज़ा भी किया गया है। हे, जिसकी आवाज़ एच जैसी है और इसका मतलब खिड़की किया गया है। वाव, जिसकी आवाज़ वी जैसी है और इसका मतलब फल है। ज़यन, जिसकी आवाज़ जी जैसी है और इसका तर्जुमा और इसका मतलब औज़ार। खेत, जिसकी आवाज़ खे जैसी है और इसका तर्जुमा अहाता किया गया है। तेत, जिसकी आवाज़ तोए जैसी है और इसका मतलब सांप है। योद, जिसकी आवाज़ वाय जैसी है और इसका मतलब
हाथ किया गया है। कफ जिसकी आवाज़ के जैसी है और जिसका तर्जुमा हथेली किया गया है, और अगर पेट से नुक्ता हटा दिया जाए इसकी आवाज़ खे बन जाएगी। लामद जिसकी आवाज़ एल जैसी है और जिसका मतलब सीखना। मीम जिसकी आवाज़ एम जैसी है और जिसका मतलब पानी या लहरें भी है। नून जिसकी आवाज़ एन जैसी है और इसका मतलब मछली किया गया है। समख जिसकी आवाज़ से जैसी है और जिसका मतलब संभलना है। आयन जिसकी आवाज़ आयन जैसी है और इसका मतलब आँख। आयन और लफ्ज़ ऐनक भी इसी लफ्ज़ से बना है। पे जिसकी आवाज़ पी जैसी है और इसका मतलब मुंह किया गया है। अगर नुक्ता हटा दिया जाए इसकी आवाज़ फे यानी एफ जैसी होगी। सादे जिसकी आवाज़ स्वाद जैसी है, जिसका मतलब मछली पकड़ने वाला कांटा। कौफ जिसकी आवाज़ काफ वाली है और इसका मतलब कुल्हाड़ी का सुराख। रेश जिसकी आवाज़ रे जैसी है और इसका मतलब सर। शीन ये लफ्ज़ हरूफ तहज्जी में एक ही इस्तेमाल हुआ है, सीन और शीन की जगह पर। अगर नुक्ता दाईं जानब लगा दिया जाए तो इसकी आवाज़ सीन होगी और इसका मतलब है दांत। ताऊ जिसकी आवाज़ ते जैसी है और इसका मतलब सलीब। उम्मीद है ये छोटी सी काविश आपको पसंद आएगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। देखते रहिए वर्ड ऑफ गॉड टीवी।